हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अभी करेंटली आपके पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन है आप दोनों का, तो फिर उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आप दोनों में कनेक्शन कांटेक्ट कब होगा एंड आपके पार्टनर कब कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपका जो भी करंट सिचुएशन है उसमें चेंजेस कब आ सकते हैं एंड क्या उनका आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एंड देखेंगे। ओके, तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें एंड हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी इस वीडियो तक आके पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो पहले मैं कार्ड्स ले लूँगी, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन कि क्या कार्ड्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंड क्या क्या गाइडेंस आपके लिए है। एंड आपका जो भी सवाल है आपके करेंट नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेके, उसका भी हम लोग एक बार आंसर्स देखेंगे कि कब रिकनेक्ट कर सकते हैं एंड क्या सिचुएशन होगा। ओके, तो अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं है तो आप वीडियो थोड़ा आगे कर सकते हैं, बिकॉज मैं पहले कार्ड सारे ले लूँगी, फिर उसके बाद आई एक्सप्लेन। 4 of Cups, Knight of Swords, Five of Cups, Queen of Pentacles, Nine of Wands, King of Cups, Three of Cups, Death। ओके, थोड़े और कार्ड्स मैं लेती हूँ। Romantic feelings, रिट्रीट। ओके ओके, तो कार्ड्स आ गए हैं सारे। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके ओके, तो अगर मैं आपका करंट सिचुएशन बताऊं तो ये है कि आपको ना, आप जो चाहते हैं आपके पार्टनर ने वो चीज़ किया नहीं, इस वजह से आप दोनों का झगड़ा हो सकता है। कि मतलब
आपको वो दे रहे हैं, आपको आपको जो जो चीज़ उनको लगता है, आपके पार्टनर को जो लगता है कि हाँ ये चीज़ करो आपके लिए, तो आप खुश होंगे, आपके लिए वो किया गया। लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ जो आप चाहते थे वो नहीं किए, एंड उस वजह से आप दोनों का करेंटली सेपरेशन हो रखा है। मुझे ऐसा सिचुएशन दिख रहा है जहाँ पर कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक हुई जिस वजह से कि आप दोनों का झगड़ा हो गया एंड सेपरेशन हुआ है। ये कोई माइनर सा चीज़ हुआ है, लेकिन आपने जैसे सोचा था वैसा नहीं हुआ, इसीलिए ये सेपरेशन वाला सिचुएशन हो रखा है आप दोनों का। एक रियल कुछ इश्यूज़ नहीं है, बस एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ है, उस वजह से ये प्रॉब्लम है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे इस चीज़ को लेके गुस्सा है कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपने आपने कुछ उस हिसाब से काम नहीं किया है, जिस वजह से कि वो बात नहीं करना चाहते अभी, या फिर वो जो एक बोलते हैं ना छोटी सी चीज़ का बड़ा सा इशू बन गया। मुझे ऐसा वाला सिचुएशन आप दोनों का दिख रहा है। कुछ रिलेशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी एक साइकिल का एंड हुआ है। कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था आपके रिश्ते में, कोई भी एक प्रॉब्लम जो कि इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो रिलेशन एंड तक बात चली गई है। बिकॉज विथ डेथ कार्ड वो ये दिखाता है कि एक किसी चीज़ की एंडिंग हुई है। मतलब ये हो सकता है कि आपके रिलेशन में किसी चीज़ का एंड हुआ है, कोई एक चीज़ कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों से चल रहा था जिसका एंड हो गया है, एंड अभी करेंटली आप एक ब्रेक ले रहे हैं एक दूसरे से। इस तरह का कुछ सिचुएशन हो सकता है, या फिर कोई एक इंसिडेंट का एंड हुआ है, ऐसा कुछ दिख रहा है। कोई एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हुआ है आपके रिलेशन में, या या फिर ये भी हम लोग इस चीज़ से ये भी हम लोग इन्फर कर सकते हैं कि मतलब एक किसी भी चीज़ का, जैसे कि एक किस साइकिल का एंड होता है ना, कि मतलब बहुत दिनों से जो चीज़ जो एक पैटर्न चल रहा था कि सपोज़ आप रूठ रहे हैं, आपके पार्टनर मना रहे हैं, एंड फिर से चीज़ें फिर से प्रॉब्लम में जा रही है, फिर से वो जिस चीज़ को पे आप गुस्सा करते हैं उसी चीज़ को उन्होंने फिर से रिपीटेडली वही चीज़ किया, फिर आप गुस्सा करें, फिर वो इस तरह का जो मनाना रूठना ये वाला जो चीज़ है ना, और पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ पे जब होता है ना, उस चीज़ का एंड हो रहा है। आइदर आप चेंज होने वाले हैं, उस चीज़ को चेंज करने वाले हैं, या फिर आपके पार्टनर इस चीज़ को चेंज करने वाले हैं कि अब वो समझ गए कि हाँ चलो ये वाला चीज़ से आप गुस्सा करते हैं तो वो चीज़ नहीं करेंगे। इस तरह से कुछ मुझे दिख रहा है कि उस तरह की किसी साइकिल का एंड हो रहा है, या एंड अगर मैं आंसर बताऊं आपको कि आप दोनों का कांटेक्ट होगा कि नहीं, तो यस कांटेक्ट होगा। बिकॉज पॉजिटिव कार्ड्स भी काफ़ी सारे आए हैं, एंड बहुत जल्दी कांटेक्ट होने वाला है। बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन का कार्ड होता है, तो ये वाला चीज़ बहुत जल्द ही आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट होने वाला है। एंड आप दोनों का कांटेक्ट अगर मैं बोलूँ तो किसी एक ऐसा नहीं होगा कि वो आपको कॉल करेंगे या फिर उस तरह से कांटेक्ट नहीं होने वाला। ये वाला ऐसा रहेगा कि आप दोनों किसी एक पार्टी में या फिर अपने दोस्तों के ग्रुप में जब मिलेंगे तब वो वहाँ पर आए होंगे, तब आप दोनों मिलेंगे एंड बात होगी। इस तरह का कुछ सिचुएशन दिख रहा है। बिकॉज विथ 3 ऑफ कप्स मुझे ये दिख रहा है कोई सेलिब्रेशन का है, और वो बहुत रिसेंट में ही होने वाला होगा कि आपका फ्रेंड सर्कल मीटअप कर रहे होंगे, या फिर कुछ गैदरिंग होगी, कोई सेलिब्रेशन होगा, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि आपका बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हों, या फिर आपके किसी दोस्त का जहाँ पर कि आप भी हों और आपके पार्टनर वो भी आए वहाँ पर, तो वहाँ पर बात होगी। फिर इस तरह का मुझे दिख रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड के थ्रू आपको वो सरप्राइज़ दें कांटेक्ट करके, कि किसी के ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड को बोलें कि हाँ मतलब आपको भी बुलाएं एंड वो भी वहाँ पर आएँ, एंड फिर बात हो। इस तरह का भी मुझे कुछ सिचुएशन दिख रहा है, या एंड ये चीज़ बहुत जल्द होने वाली है। अगर मैं टाइम बोलूँ आपको, 3 वीक्स, आइदर विद इन अ वीक, या फिर मैक्स 3 वीक्स के अंदर ही वो कांटेक्ट करेंगे आपको। या कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है कि ऐसा कुछ इशू हुआ है आप लोगों का जहाँ पर कि आप लोगों का ना आप लोगों में रिश्ता कितना स्ट्रांग है ना, वो चीज़ बेसिकली आपका टेस्ट किया जा रहा है अभी। आइदर ये आप टेस्ट कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ये चीज़ टेस्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि आप एक्चुअल में उनके लिए लॉयल हैं कि नहीं, ये वो टेस्ट कर रहे होंगे। आप एक्चुअल में उनके लिए आपकी स्ट्रांग फीलिंग है कि नहीं, ये चीज़ वो टेस्ट कर रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है। बिकॉज विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स ये दिख रहा है कि कंटिन्यूसली ना एक ऐसा आ रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि नहीं
आप उतना फील नहीं करते उनके लिए, इस तरह से आपको ना क्वेश्चन किया जा रहा है, आपके लव को क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आपका फेथ टेस्ट हो रहा है, आपका उनके लिए आपके पार्टनर के लिए कितना प्यार है वो चीज़ को टेस्ट किया जा रहा है। या ये भी हो सकता है, ये कुछ लोगों के केस में हो सकता है। या बट गाइज आगे ऐसा अभी करेंटली जो सिचुएशन है, हाँ कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आप लोगों का फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से सेपरेशन अभी हुआ हो, वो एक प्रॉब्लम एरिया हो सकता है आपका कि जिस वजह से हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे सिंगल पेरेंट दिख रहे हैं, एंड आपका आपके लाइक आपके हस्बैंड से आपका सेपरेशन वाला सिचुएशन हो रखा है, एंड वो पर्टिकुलरली आपके फाइनेंसेस को लेके हो सकता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है, या फिर कुछ फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से आप दोनों सेपरेट में हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जिन लोगों का ये वाला इशू है, जिन लोगों का हस्बैंड से सेपरेशन वाला इशू है एंड सिंगल पेरेंट हैं जिन लोगों का, वो लोगों के लिए यूनिवर्स के साइड से ये मैसेज है कि आप ना खुद कमाने पे फोकस कीजिए, खुद कैसे अर्न कर सकते हैं उस चीज़ पे फोकस कीजिए करेंटली। मतलब कांटेक्ट वाला सिचुएशन तो नेक्स्ट आपका आएगा, लेकिन ये वाला जो है उस पे आपको करेंटली फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज़ आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको अपने चाइल्ड के लिए प्रोवाइड करना रहेगा। तो फिर इसीलिए यूनिवर्स के साइड से ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपने अर्निंग पे फोकस करना है, कैसे आप कमाएंगे, कैसे आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, उस चीज़ पे आपको फोकस करने बोला जा रहा है। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक प्रोवाइडर का रोल होता है, तो आपको आपके चाइल्ड के लिए या फिर खुद के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेज पे आना है, जहाँ पर कि आप खुद भी स्ट्रॉन्ग हैं एंड आप अपने बच्चे के लिए भी आप कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक क्वीन और किंग दोनों की एनर्जी में आपको आना है अपने बच्चे के लिए। एक्सक्यूज़ मी। या ओके, सो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो करेंटली जो भी सिचुएशन है वो बेटर होगा, बट कुछ एफर्ट आपके साइड से लगेगा, जहाँ पर कि आपको रेजिलिएंट होना है, आपको एक लीडरशिप क्वालिटी में आना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी आके बोले और आप बस मतलब मान जाएं उस चीज़ को, ऐसा भी नहीं होना है। बिकॉज क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है विथ रोमांटिक फीलिंग्स एंड रिट्रीट वाले कार्ड से ये तो क्लियर है कि आप दोनों, आपका और आपके पार्टनर के बीच में फीलिंग्स तो हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप चाहते हैं कांटेक्ट करना एंड आपके पार्टनर नहीं चाहते, ऐसा वाला सिचुएशन यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि वो भी चाहते हैं आपको कांटेक्ट करना, वो आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी आप दोनों रिकनेक्ट करने के बाद किसी रिट्रीट में जा सकते हैं, कोई कहीं घूमने जा सकते हैं, जहाँ पर कि आप दोनों सारे बाकी के लोगों से डिस्कनेक्ट होंगे, बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट होंगे एंड एक दूसरे के साथ ही रहेंगे एंड एक दूसरे को समझेंगे, और ज़्यादा डीपर कनेक्शन होगा आप दोनों का। ऐसा उसके बाद का सिचुएशन आपका रहेगा। एक बार जब आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, जब कनेक्ट करेंगे, तब आप दोनों का ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों कहीं घूमने जाने वाले हैं, जहाँ पर कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर कि कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा बाहर की दुनिया के साथ, मतलब आपका सिम कार्ड काम नहीं करने वाला, ऐसा वाला कोई सिचुएशन होगा आपका। एंड आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहेंगे एंड एक दूसरे को और ज़्यादा डीपर लेवल में जानेंगे। ओके, थोड़े और कार्ड्स देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के साइड से अगर वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं या फिर कुछ मैसेजेस आपके लव लाइफ को लेके अगर कुछ आए तो वो देखते हैं। ओके, कनेक्शन टेस्टेड, वही मैं बोल रही थी कि आपका कनेक्शन भी टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, कि आप दोनों का एक्चुअल में एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा प्यार है वो टेस्ट हो रहा है। डाउट लिंगर्स, न्यू doors open, emotional tangle, embrace change। कनेक्शन सेपरेशन के बाद जब आप दोनों कनेक्ट करेंगे तब कुछ चेंजेस आप में होगा, कुछ चेंजेस आपके पार्टनर में आया होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि आप
उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं, आपको बोलना चाहते हैं, या फिर मिलने के बाद वो आपसे ये बोल सकते हैं। तो गाइस ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो। अगर रेजनेट की है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आगे के जो भी वीडियोज़ आएँ आप को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप देख पाएँ। तो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।